एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है फिजिक्स का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग मिसलिनियस देखेंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये सीरीज चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी पृथ्वी का तुलना का 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण तापमान मापने में किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो शून्य कार्य करता है। VIBGYOR विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक तकाशी हिरोज हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पता नहीं, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री। थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी बेक इफेक्ट पे कार्य करता है। प्लास्टिक का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O एवं ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती है? तो पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरणें 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियाँ, डिस्प्ले डिवाइस तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल, फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं, यानी इंसुलेटर कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी सदैव कितनी होती है? 1 होती है। किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो धन आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, लगभग 1,00,000 केल्विन, तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण यानी फ्रैक्शन व स्नेहक लुब्रिकेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी, TRIBOLOGY, ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो आटाकामा, चिली में। चंद्रा एक्सरे वेधशाला के नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन
का अंतिम उत्पाद सीसा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में। अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री, 1961 ईस्वी में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, रूस की अंतरिक्ष यात्री, 1963 में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपित विकिरण, स्टिम्युलेटेड रेडिएशन। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला फ्लेम का आकार कैसा होगा? गोलाकार। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का ज्वाला गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। सॉरी। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पाराध्वनिक यानी अल्ट्रासोनिक कहलाती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति दोनों एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज का कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश रेडियो तरंगें तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी। एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला। चुंबकीय सुई मैग्नेटिक निडल किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन यानी रडार डिटेक्शन से बचने के लिए। शीशे के रजतन सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। यदि वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु यानी मेटल के बने होते हैं? तो नाइक्रोम का बना होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण रेस्पिरेटरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का आकार कितना होता है? तो पाई 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित कोटेड होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाइयाँ
घड़ियों में ऊर्जा, हाथ के विभिन्न संचालनों, मूवमेंट, स्वचालित कलाइयाँ। घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों यानी मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद सिद्धांत पर आधारित है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति मॉलिक्यूलर स्पीड बंद हो जाती है? परम शून्य ताप पर। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन का प्रयोग होता है टेलीफोन में। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स। मनुष्य के सबसे हानिकारक विकिरण कौन से हैं? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरण है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन FM में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो आयाम नियत रहता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल में आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? व्यतिकरण इंटरफेरेंस नहीं दर्शाई जाती। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित ट्रांसमिट करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ECG किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं ECG को। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? ध्रुवण।
पोलराइजेशन। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में तो दिखता है, यानी ध्रुवन का गुण, पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्तित वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अणुचुंबकीय हो जाता है? तो क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर व अवशोर का अवशोषण करती हैं। कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उसकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा है? तो दीर्घवृत्तीय पथ है। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियाँ। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तब जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति को आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति के ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। आइए देखते हैं प्रमुख यंत्र और उनके सिद्धांत। भाप इंजन ऊष्मागतिकी का सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन का तृतीय गति नियम पे। उसके बाद रेडियो एवं दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण यानी तरंगों पर। वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर। सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन पर। प्रकाशिक रेशे यानी तंतु ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश की पूर्णांतरिक परावर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति।
फोटोशेल प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। आइए देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। उसके बाद केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा। आइए देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जो मिसलिनियस टॉपिक था वो कंप्लीट पूरा हो गया। ठीक है, और जो NCERT सार संग्रह में अभी तक में फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, साइंस एंड टेक कंप्यूटर इतना कंप्लीट हो चुका है, और ज्योग्राफी और पॉलिटी पैरेलल चल रहा है, और कल से बायो का स्टार्ट करेंगे। बायो भी 3 लेक्चर में उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ फीडबैक कमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट ओपन है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।